जो मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ख्वाजा पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फौज जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया। और आज जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया, मैं समझता हूं कि तारीख़ सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी कि अगर ये जंग बढ़ जाती तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 4 रोज़ा जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी करवाई, जिस पर तारीख उन्हें सुनहरे हरफों में याद रखेगी। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील की। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर फ़ोन पर मुबारकबाद दी, ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो इस पेशकश को कबूल करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नज़र रखे हुए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की ब्रीफिंग। कहा, यह सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज़ गिराए भारत से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खित्ते पर अमेरिका भारत मुआहदे के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशनुदी या नाराज़ी पाकिस्तान के लिए मानी नहीं रखती। अमेरिका और भारत ने कल 10 साल के लिए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों मुल्कों की फ़ौज के लिए जंगी साजो सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तियाबी की राह हमवार होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक। जंग बंदी के नफाज के तरीक़ेकार का फैसला 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। चारों मुल्कों का पाक अफगान सरहद पर निगरानी और तस्दीक निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। निगरानी और तस्दीक का निज़ाम न सिर्फ अमन यकीनी बनाएगा बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक पर सज़ा लागू करेगा। तुर्की और कतर ने देर पर अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म किया है। बड़ी जो डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है कि किस तरह दारंदाजी जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट शेक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, TTP जो है, इसकी सरपरस्ती जो है अफ़गानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दारंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी, किसी माहदे की जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कायम नहीं हो सकती। कोई कहीं पे थोड़ी बहुत जो है रोशनी की किरण जो है नज़र आती है और वो अफ़गानिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आती। वो हमारे जो दोस्त हैं, जो सालिस जो हैं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से नज़र आती है। जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी मुआहदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान से TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया है। ये ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी ना होने के ज़ामिनों की गारंटी तक एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नजर आती है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया। अफगान हुकाम ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को तक़वियत देती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मेज़बान वज़ारत ख़ारजा का बयान मुज़ाकरात की तफसीलात पर मबनी नहीं था। तहरीरी यकीन दहानियों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। सिक्योरिटी जायज़े के मुताबिक पाक अफगान सरहद फ़िलहाल बंद रहेगी। सीज़ फायर की किसी मुमकिन खिलाफ वर्जी का तयन सरहदी कमांडर्स की रिपोर्ट पर किया जाएगा।
चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते आज 20वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती, तोरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। बिलावल ने कश्मीरी आवाम के मुतालबात पूरे करने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। कहा कश्मीरियों की ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी के पास अमानत हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कश्मीरी आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कानून असम्बली का बाकी वक्त पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के मामले पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 27 अरकान असम्बली की शिरकत। कि ये 27वीं आईनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर आपको ये 27वीं आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज़ करें। ये आपके जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी तरमीम का मुतालबा। मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। करारदाद में आर्टिकल 140 से बेमकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फ़ौरन करें। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत में कमी ना कर सके। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्किद करने का भी पाबंद किया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा साद रफ़ीकी पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की। वफाक को भेजी जाने वाली करारदाद पर तबादला ख्याल किया। करारदाद की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने का अहम संग मील है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए ज़रूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शे मुहैया किए जाएँ। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। दर्जा बंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर, यूसीस की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और हर टाउन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल के नक्शे 10 जनवरी तक मुहैया कर दिए जाएंगे। पंजाब में अब ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी 90 दिन में फैसला करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। 30 दिन के अंदर हर ज़िले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी खिदमत के एजेंडे पर गुफ्तगू। मरीम नवाज़ ने कहा उनका मिशन है हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोज़गार उसके दरवाजे पर मिले। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले वज़रा में मीना खान, फजल शकूर, आफ्ताब आलम, फैसल तरक़ी, आकिबुल्ला, अरशद अयूब खान, अमजद अली, खलीकुर रहमान, रियाज खान और फ़खर जहाँ शामिल। 2 मुशीर और 1 मामले खुसूसी भी 13 रुकनी खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा। पार्टी ज़राए का कहना है कि फैसल तरक़ी और आकिबुल्ला के नाम काबीना में गुज़श्ता रात शामिल किए गए। वज़ीर आला की फहरिस्त में दोनों के नाम शामिल नहीं थे। आकिबुल्ला PTI रहनुमा असद कैसर और फैसल तरक़ी शहराम तरक़ी के भाई हैं।
तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात अहम सियासी पेशरफ्त के हवाले से थी, जिसमें अनकरीब तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक रहनुमाओं के शामिल होने का भी इम्कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्याजी लॉ नहीं चलेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बर्ताव और रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की नहीं, अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये जंग किसी ज़ात या फ़र्द की नहीं, पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। अगर वज़ीर आला कहे कि न्याजी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वज़ीर आला की गुफ्तगू हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी है। इन लोगों की सोच वसी होनी चाहिए, न्याजी लॉ के ताबे नहीं होनी चाहिए। ये एक शख्स के इर्द गिर्द पाकिस्तान की बका को दाव पर लगा रहे हैं। ये एक तरह से बिलवास्ता दहशत गर्दी की मापनत कर रहे हैं। कलादम तहरीक लब्बैक के जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का अपनी जमात से लाताल्लुकी और अलहदगी का ऐलान। कहा कलादम TLP के लॉन्ग मार्च से दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत मिली, फ़लस्तीन में अमन कायम हो रहा है। पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लापता डिप्टी डायरेक्टर NCCIA की बाज़ाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। DSP लीगल ने अदालत को बताया कि डिप्टी डायरेक्टर उस्मान पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 15 करोड़ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। वो खुद इंक्वायरी की वजह से रूपोश था। गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी रिमांड और 161 का बयान भी कलमबंद हो चुका है। दरखास्त गुजार के वकील की उस्मान को हाई कोर्ट में पेश करने और DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब करने की इस्तेदा। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि आप कैसे तलब कर रहे हैं, FIR हो चुकी। जिस बंदा जिस्मानी रिमांड पर है और उस्मान है भी लाहौर का रिहायशी, यहाँ कैसे तलब करें। हुकूमत सोलर सार्फिन के नेट मीटरिंग रेट में 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी पर गौर कर रही है। दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक नेट मीटरिंग का रेट 22 रुपये से कम करके तकरीबन 11 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट करने पर गौर जारी है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कौमी ग्रेड सार्फिन पर फ़ी यूनिट तकरीबन 2 रुपये का इजाफी बोझ पड़ रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सोलर सिस्टम्स के बढ़ते इस्तेमाल से 2024 में बिजली की फ़रोख्त में 3.2 अरब यूनिट कमी हुई, जिससे तकसीम कार कंपनियों को 101 अरब रुपये का नुकसान हुआ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। एबटाबाद में असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू में DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितरान ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा ने शोहदा और गाज़ियान को खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की पाड़ा चनार में काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम को वकील करने की हिदायत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने CTD के वकील से सवाल किया कि वाकई में एक ही बंदे की शनाख्त हुई जो हमला करने पहाड़ों से आए थे, उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या अब रास्ते खुल गए हैं? वकील ने जवाब दिया, 9 गिरफ्तार लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील से कहा, जहाँ पाड़ा चनार पर हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है, आप अपना दुश्मन पहचानें, सूरत हाल ठंडी करने की कोशिश करें। पाड़ा चनार काफिले पर हमले में 37 अफराद जाम हक और 88 जख्मी हुए। त्योहार के बाद सिंध में भी सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स के खिलाफ अदालत में दरखास्त। टैक्स खत्म करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। इससे पहले वकील मानूर उमर भी सैनिटरी पैड्स पर टैक्स के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी हैं। दरखास्त में टैक्स को इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए खत्म करने का मुतालबा किया। कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत के केस का 8 साल बाद फैसला। सीनियर सिविल जज जनूबी का ट्रक मालिक और ड्राइवर को मरहूम के लवाहिकीन को 4 करोड़ 27 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। 2017 में नॉर्थ कराची में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार उमर जाम हक और गयास जख्मी हो गया।
कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर डंपरों और टैंकरों समेत भारी गाड़ियों के भी 184 ई चालान किए गए। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तारी और सीट बेल्ट पर 39 ट्रकों, 25 डंपरों और 107 वाटर टैंकरों के ई चालान हुए। तेज़ रफ्तारी पर 156, सिग्नल तोड़ने पर 1 और सीट बेल्ट ना पहनने पर 27 भारी गाड़ियों के चालान हुए। 24 घंटों में मजीद 65 सरकारी गाड़ियों के चालान भी हुए, जिनमें 26 पुलिस मोबाइलें शामिल हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा 5,000 रुपये जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान और परेशान। कहा मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलूच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद करवाने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया। हैदराबाद जनरल अस्पताल हाली रोड के बाहर रिक्शे में बच्चे की पैदाइश। MS जनरल अस्पताल का कहना है कि खातून जचकी के अमल के बहुत करीब थी। हालत तशवीशनाक होने पर लेडी डॉक्टर ने अस्पताल के बाहर ही रिक्शे में जचकी करवाई। जचकी के वक्त रिक्शे को चादरों से ढांप दिया गया। खातून और नौमौलूद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शौहर अहलिया को देर से लेकर अस्पताल पहुंचा। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तानी बॉलरों की पावर प्ले में शानदार बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका 6 ओवर में सिर्फ 31 रन बना सका, 4 विकेटें गंवा दी। सलमान मिर्जा ने सिर्फ 6 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका ने 87 रन बनाए हैं और उसकी 8 विकेट्स गिर चुकी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को माली इमदाद की रकम फौरी मुंतकिल करने की हिदायत। गंदुम के आबादगारों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास में वजीर आला सिंध ने कहा कि गंदुम की बुआई शुरू हो गई, जिसके लिए यूरिया और DAP ज़रूरी है। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदुम काश्त की जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की तरक्याती मनसूबों की रफ्तार बढ़ाकर आवाम को जल्द रिलीफ देने और सेक्रेटरियों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास में कहा गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। इसके लिए दानतदारी और तसलसल से काम करना होगा। इजलास में 38 सूबाई महकमों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़्यादा उम्मीदवार अहल करार पाए हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर हुए। पोर्टल से नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी और निजी शोबे की मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 255 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद इंतकाल कर गए। रवामा सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू से 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डेंगू में मुब्तला नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज FIR पर तिब्बी अमले का OPD बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहरा। मरीज और तीमारदार परेशान। विफाकी सरकारी मुलाजमीन को किराए की मद में मिलने वाली रकम में 85% इजाफे की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए इजाफे की मंजूरी दी। इतलाक फौरी तौर पर रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के ग्रेड 1 से 22 तक के विफाकी सरकारी मुलाजमीन पर होगा। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल। तलबा, कारोबारी हजरात और ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के बायस डेटा सर्विस आज रात 12 बजे तक बंद रखी जाएगी। जामा पेशावर की तालिबात का शोहदा को खराज अकीदत। यादगार शोहदा पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातह खानी की। कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी नशिस्त में तालिबात के सवालों के जवाब दिए। तालिबात ने जदीद हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों के मवासलाती आलात और हथियार भी देखे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा बाशऊर और अवामी जमात है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने इदारों को मजबूत किया और मुल्की मफाद में फैसले किए। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा है कि हैदराबाद में डेंगू के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध हुकूमत डेंगू की सूरत हाल का नोटिस ले
ये चालान अच्छा कदम है, किसी से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। नेपाल की सफ़ीर रेता तल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफती ताल्लुकात का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमेरिका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर रॉबर्ट लुइस स्ट्रेयर की मुलाकात। पाकिस्तान की मादनियात और कानूनी के शुमूल में ताउन के इम्कानात और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। रॉबर्ट लुइस स्ट्रेयर ने कहा, फोरम की तवज्जो तांबे और एंटीमोनी जैसे नायाब धातुओं पर मरकूज़ है। इन धातुओं में सरमाकारी से माली और सिक्योरिटी खतरात पर काबू पाया जा सकेगा। रॉबर्ट लुइस का टेक्नोलॉजी की मुंतकली, IP के तहफ़्फ़ुज़ और अमरीका के निजी सरमाकारों के अतमाद को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर ने कहा, मादनियात के शोबे में मजबूत सरमाकार, एतमाद और मौजू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान कानूनी और रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम कर रहा है। पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स फोरम की जानिब से ताउन के लिए बाज़ाबता तजवीज़ का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान ज़िम्मेदाराना सरमाकारी और बाहमी मफाद के उसूलों के मुताबिक जायज़ा लेगा। अदालती हुक्म के बावजूद कराची चिड़ियाघर से रीछ रानों को मुंतकिल नहीं किया जा सका। रवा हफ्ते तैयारी के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिली का इम्कान। महकमा जंगली हयात सिंध का कहना है कि ट्रेनर रीछ को खुद से पिंजरे में आने जाने की तरबियत दे रहे हैं। इस्लामाबाद में रानों को कुदरती माहौल से मानूस किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट की कमेटी और मुबस्सिरीन को 2 नवंबर को चिड़ियाघर के दौरे और जानवरों के मुआयने का हुक्म। 6 नवंबर को रिपोर्ट देने की हिदायत। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज के शुमाली और जनूबी गाज़ा में फ़िज़ाई हमले। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तुर्की को गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश। पीर को गाज़ा से मुताल्लिक़ इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़रा ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गाज़ा टास्क फ़ोर्स और इस्तेहकाम फ़ोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। ताख़ीर पर वीज़ा मनसूख होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। पहले उम्रा वीज़े पर 3 माह तक सफ़र की इजाज़त थी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टैलेंट हंट के दूसरे मरहले में बलूचिस्तान से सूबाई क्रिकेट लीग का आगाज़। सूबाई क्रिकेट लीग लाहौर कलंदर्स की निगरानी में IT यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। लीग में सूबे से 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि लीग के आखिरी मरहले में 15 बेहतरीन लड़कों और 15 बेहतरीन लड़कियों का इंतखाब किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज़। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल शरीक। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 141 ममालिक के 1000 से ज़्यादा फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा, फेस्टिवल का मकसद नस्ल कुशी के खिलाफ बात करना है। अमेरिका समेत हर मुल्क के फनकार ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ बात की। जियो फिल्म्स की कामयाब हॉरर फिल्म दीमक का मलेशिया में प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदार फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, हिदायतकार राफे राशिदी, अदनान सिद्दीकी और दीगर शरीक हुए। फिल्म मलेशिया भर में आज रिलीज़ की जाएगी।